का वो बड़ी बातें हो रही थी जो इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिया में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इंडिया में तो टीम जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन मैं शायद तब तक होऊंगा ही नहीं। आरजू, ये रमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब के क्या खबरें हैं? सुना है कि जी चले गए, राजा साहब को निकाल दिया। देखिए, अगर मौजूदा चेयरमैन के हवाले से बात करें तो दो ही ऑप्शन है कि या तो रिजाइन करे अगर वो चाहते हैं कि मैं बाइज्जत तरीके से चला जाऊं, और साथ में वो जो डिबेट है कि क्रिकेटर को चेयरमैन होना चाहिए, अब तो खैर भारत भी ये वाली चीज को फॉलो कर रहा है। रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए, तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया कि वाकई ये पूरे का पूरा टब्बर फारिग होने जा रहा है, क्योंकि नजम सेठी अब अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। दोस्तों, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में भी बुरी तरह हरा दिया है। इससे पहले कभी पाकिस्तान अपने घर में कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हो। ये पहली बार होगा जब कोई टीम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराएगी, वो भी व्हाइट वॉश। दोस्तों, ये पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अपने ही घर में हारना, वो भी 3-0 से। दुनिया में कोई भी टीम अपने घर में नहीं हारती इतनी बुरी तरह, लेकिन पाकिस्तान अब पहली टीम बन गई है दुनिया की जो अपने ही घर में बुरी तरह हारेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इतनी बुरी हार के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टनसी के लायक ही नहीं है, इसको हटाओ कैप्टनसी से। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस सीरीज के बाद रमीज राजा को हटा दिया जाएगा पीसीबी के चेयरमैनशिप से, क्योंकि रमीज तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा था इस सीरीज से पहले कि हम इंग्लैंड को बुरी तरह हराएंगे। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। रमीज राजा की छुट्टी हो गई है और नजम सेठी साहब आए हैं, तो जो इंडिया के साथ हमारा स्पोर्ट्स रिलेशन है उस पर कितना असर पड़ेगा और पड़ेगा भी कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर अगर नजम सेठी साहब आए हैं तो असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, और भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। और जहां तक नजम सेठी साहब को मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो हमेशा से मतलब एक तरह से कोशिश करते हैं कि दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हों। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमीज राजा की जगह नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने की मंजूरी दे दी है। खालिद साहब, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसा देखते हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमीज राजा की जगह नजम सेठी को नए पीसीबी चेयरमैन की मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे मुल्क में रवायत चली आती है कि हर रिजीम चेंज के साथ ही क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदलता है, तो मौजूदा इस रवायत को जारी रखे हुए है। एग्जैक्टली बात तो यही है ना कि देखिए, हम ये तो कह रहे हैं कि रजीम चेंज होने के साथ साथ पीसीबी चेयरमैन चेंज होना ये रिवायत अच्छी नहीं है, लेकिन रमीज राजा की कारकर्दगी भी उतनी ही अच्छी नहीं है, तो अब ये तो होना था। दिस चेंज वाज इनएविटेबल। क्या कहेंगे? जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। रमीज राजा, देखिए वो जो ये यहाँ पे बात जी हमारे मुल्क में होती है जो किसी और मुल्क में नहीं होती कि जी कोई क्रिकेट खेलने वाली शख्सियत जो है आपका टेस्ट क्रिकेटर, उसको बनाया जाए और वो काम बेहतर करेगा। तो आपने देख लिया कि कैसा बेहतर काम उन्होंने किया है। मेरा ख्याल है कि जितनी खराबी इस दौर में हुई है शायद पहले क्लब क्रिकेट जो थी, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं होता कि बोर्ड का आइन जो है उसका भी समझ नहीं आ रही थी वो कौन सा था। बाकी जो टेस्ट क्रिकेट में मामला हैं वो एक तारीखी किस्म की शिकस्त हुई है पाकिस्तान की टीम को, व्हाइट वॉश जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये सब कुछ हुआ है। ये दरअसल सोच ही गलत है। ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक और चीज है, क्रिकेट की खेलने की सलाहियत होना दूसरी चीज है। अगर यही बात होती तो फिर तो सारे मुल्क के पास ऐसे ऐसे अजीम शख्सियात हैं क्रिकेट खेलने वाली, उन सबको चेयरमैन होना चाहिए था। वेस्ट इंडीज में विविन रिचर्ड्स को होना चाहिए था, या लारा को बुला दे। इंग्लैंड में बोथम और इस तरह के साबका खिलाड़ी मौजूद है। इंग्लैंड में इंडिया में बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है और कोई इसी तरह का सूटेबल। मैं आपको अपना जाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि आईसीसी का माहौल एक ऐसा होता है कि वो इस चीज से बहुत ही यानी इसका ख्याल रखते हैं और वो खिलाड़ियों की जगह पे रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो जैसे होता है ना कि साथ या गिल्स का मामला होता है, वो साथ का एक रुतबा होता है, उसका एक तजर्बा होता है, उसकी विजन होती है, तो वो और चीज होती है। तो ये सोच ही यहाँ पे गलत है। तो रमीज राजा उसका शिकार हुए और निकल गए। अब नजम सेठी साहब तीसरी दफा बने हैं। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, खालिद साहब भी इस बात से एग्री करते हैं कि रमीज राजा का टाइम जो है वो बिल्कुल उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पे उनकी तारीफ की जाए, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि नजम सेठी ने अपने टाइम में बहुत कुछ सीखा और बहुत चीजें बहुत अच्छी तरह से चलाई। और साथ में वो जो डिबेट है कि क्रिकेटर को चेयरमैन होना चाहिए, अब तो खैर भारत भी ये वाली चीज को फॉलो कर रहा है, बट लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का काम है मेनली, ये उन्हीं को सूट करता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि रमीज राजा ने कुछ भी काम नहीं किया। रमीज राजा ने काम किया है। रिजल्ट तो कोई भी नहीं आया शायद साहब। सबसे बढ़कर यार आप रिजल्ट, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई। अगर सितंबर में जो न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी और उसके बाद एक दफा फिर पाकिस्तान को आइसोलेशन का सामना करना पड़ता, तो क्या ये रमीज राजा ने काम नहीं किया? उन्होंने धमकी नहीं दी कि हम किस तरह से बायकॉट करेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा। धमकियां तो उन्होंने सबको दी है। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा
ऐसा ना करें। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा एरोगेंस वो लेकर आए। हाँ। ये ना कहें कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, ये कहें कि उन्होंने उनकी जो कारकर्दगी थी उस पर बहुत सी चीजों पे सवाल निशान होगा। जी बिल्कुल है जी। उसके ऊपर होगा, लेकिन कारकर्दगी ऐसा ना कहें। टेस्ट क्रिकेटर्स की डबल हो गई, जिनको स्टाइपेंड मिलता था वो डबल हो गई, खिलाड़ियों की फीसें डबल हो गई, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की फीसें डबल हो गई, इंटरनेशनल टीमें आई। हाँ, हम पिचेस के मामले में एक साल में कुछ भी नहीं कर सके, हम टेस्ट टीम की कारकर्दगी पीछे चली गई। लेकिन इस तरह ना कहें कि किसी शाहिद साहब एक चेयरमैन कप्तान के पीछे और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पीछे छुपते हुए नजर आए। खालिद महमूद साहब तो खुद भी चेयरमैन रह चुके ना, इसलिए उनका नुक्ता नजर दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन उनके भी उसमें जानिबदारी आती रहती है। अच्छा, जहां तक ये प्रोसेस है, ये शाह खालिद तो जाहिर है वजीर आजम हाउस का आईपीसी का सारी हमें कहानी बता रहा है। इतना आसान नहीं है ये कि रिपील कर दें या 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दें। पाकिस्तान में तो ये होता है कि जिसकी लादी उसी की बहस, उसी का कानून, लेकिन फिर वो लीगल उसमें चला जाएगा। जब नजम सेठी को 2013 में चेयरमैन बनाया गया था तो जका अशरफ अदालत में गए थे और उन्होंने वो रीइंस्टेट हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए। फिर शाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिए। पूरी बात सुन लें। फिर 2014 फरवरी में नवाज शरीफ साहब ने एडहॉक लगा दिया और नजम सेठी साहब को बहाल कर दिया। फिर जका अशरफ कोर्ट में चले गए और जका अशरफ फिर बहाल होकर थोड़े अरसे के लिए वापस आए। फिर नजम सेठी ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि मैं आइंदा चेयरमैन नहीं बनूंगा और चीफ एग्जीक्यूटिव का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो आ गए और उन्होंने तकरीबन 2-2.5 साल शहरियार खान साहब के साथ गुजारे। फिर वो अगस्त 2017 में चेयरमैन बने। तो इसका आसान तरीका ये होगा कि जो 2019 का कानून है उसमें उसमें वजीर आजम चेयरमैन रमीज राजा को बुलाएं और कहें कि हम आपको हटाना चाह रहे हैं उस 2 रुकनी पैनल में से जो मैं बनाता हूं या मैं जिसको भेजता हूं। ठीक है, उस सूरत में तो आसानी से हो जाएगा, वरना दूसरी सूरत में कानूनी पेचीदगियां होंगी, आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब मुझे एक बात बताइए, कल एक हैशटैग चला था सोचना भी मना है टू सपोर्ट बाबर आजम, और मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों का काम नहीं है, ये जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स टीम, और इसमें नोबडी इज बिगर देन पाकिस्तान। तो वही जो हम बात कर रहे थे, ये इस तरह की चीजें भी जब होती हैं, जब आपको नजर आता है आपका चेयरमैन ही वीक है, आपका हेड कोई है नहीं जो आपको रोक सके इन चीजों से, ये ट्वीट्स करंट प्लेइंग प्लेयर्स को नहीं करनी चाहिए, क्या कहेंगे? इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि चेयरमैन कमजोर है। चेयरमैन तो कमजोर नहीं है। चेयरमैन तो खुद कहते हैं कि मुझे बाबर के अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो जब इस तरह की एक वॉइस ऐसी जारी होगी, जब हम प्लेयर्स को एम्पावर नहीं करते तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि हमने प्लेयर्स को दबा दिया, क्रिकेट बोर्ड चढ़ा हुआ है प्लेयरों के ऊपर, और जब हम प्लेयर्स को एम्पावर करते हैं तो हम कहते हैं प्लेयर्स पावर हो रही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। खिलाड़ियों ने ये मतलब एक अच्छी हरकत नहीं की। इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट में भी आना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को यकीनन अगर नया क्रिकेट बोर्ड भी आता है तो उसको इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में लेके आना चाहिए खिलाड़ियों को। ये खिलाड़ियों का फैसला नहीं है कि कौन कप्तान बरकरार रहेगा या कौन कप्तान बरकरार रहना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तेकाफ है, वो बनाते हैं कप्तान। कल को अगर खिलाड़ियों में इतना इत्तेहाद होगा, मेरा सवाल ये कि कल को अगर मोहम्मद रिजवान को, जिनकी टेस्ट मैचों में जरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही, अगर कल को क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद रिजवान को बना देता है तो क्या इस तरह के ट्वीट हमें देखने को मिलेंगे? सुना है रमेश राजा को उंगली डाल दिया भाई। हम तो उसी वर्ल्ड कप के लास्ट में ही बोल रहे थे कि ये जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ लोग क्या थे कि वो बेकार में आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। भाई अभी क्या हुआ देखा ना, भगा दिया ना साले को। और रमेश राजा को हटाने के पीछे बहुत बड़ा जो है वो रीजन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि रमेश राजा ने कुछ ज्यादा ही चैलेंज कर दिया था बीसीसीआई वालों को दोस्तों, तो वो नहीं कर सकता था दोबारा से इतना बड़ा यू टर्न लेने के लिए। तो इस वजह से रमेश राजा को पतलून बाजे को बाजा बजा दिया और साइड पे कर दिया, चल भाई निकल ले बेकारी। बहरहाल हमें ऐसा नजर ही आ रहा था, क्योंकि रमेश राजा वैसे ही उनकी हरकतें भी वैसी नहीं थी जैसी पीसीबी के चेयरमैन की होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बड़के मार के वो आए थे, जब उनका यूट्यूब चैनल होता था वहां पर बड़ी बड़ी बातें, ओ जी मैं आऊंगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट को जाओ तेज खेलना सिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बड़के मार ली थी, लेकिन आते साथ काम कुछ नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो रमेश राजा ने मुंह के साथ काम किया, लेकिन बाकी बातों के साथ ही काम किया, बाकी कोई काम उन्होंने नहीं किया। और जो हालात अच्छे बने हुए थे वो भी उन्होंने बिगाड़ दिए। पिचेस घटिया किस्म की पिचेस बनवाई, रावलपिंडी स्टेडियम को डीमेरिट पॉइंट दिलवा दिया, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रमेश राजा मीडिया पे आके बड़के मार रहे हैं, नहीं जी ये डोमिनेट कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी डोमिनेशन थी जो हमें नजर नहीं आई कि खिलाड़ी कहां पर डोमिनेट कर रहे हैं। रमेश राजा गंदी से गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आके जो खिलाड़ियों को डिफेंड कर रहे थे। टीम सिलेक्शन रमेश राजा ने क्या किया है, रमेश राजा को जिस बंदे के साथ लगती नहीं थी वो बंदा टीम से बाहर है,
जो रमीज राजा को अच्छे लगते हैं वो सारे के सारे टीम में थे, वर्ल्ड कप हम हार गए रमीज राजा की इस सिलेक्शन की वजह से। फिर आप देखें उसके बाद रमीज राजा ने क्या किया। अब जो है वो बड़ी बातें हो रही थी, जो इंडिया में नहीं जाऊंगा, इंडिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इंडिया में तो टीम जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन मैं शायद तब तक होऊंगा ही नहीं। तो आप देख लें वो क्या सीन है। शहबाज शरीफ वो कहते हैं ना कि मुर्गे को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है, तो रमीज राजा को भी उस दिन दावत शावत खिलाई गई, पानी वगैरह पिलाया गया, इनकी तारीफें की गई कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको लगा कहीं ना कहीं यार मुझे तो नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से प्रैंक हुआ है इनके साथ।